अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइस आज की वीडियो में हम चीज़ जो देखने वाले हैं वो है फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और C++ के अंदर इसको हम कोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज़, ये मैंने फिबोनाची सीरीज़ लिख ली है। ठीक है, ये होती है हमारे पास फिबोनाची सीरीज़। अब अगर हम गौर से देखें तो फिबोनाची सीरीज़ में पहला डिजिट क्या है हमारे पास, 0। पहला डिजिट हमारे पास 0 होता है और दूसरा क्या है हमारे पास 1। तो पहले दो डिजिट हमारे पास होते हैं, पहला डिजिट होता है 0 और दूसरा डिजिट होता है हमारे पास 1। और हर आगे वाला डिजिट पिछले दो डिजिट का सम होता है। ये बात अपने याद रखनी है। क्या चीज़ कि हर आगे वाला डिजिट जो है वो हमारे इन पिछले दो डिजिट का होता है सम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे। पहला डिजिट क्या है हमारे पास 0, दूसरा क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अगर मैं इन दो को कर दूं सम, सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये वाला डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डिजिट आ जाएगा 1। अब मैंने 0 को कर देना स्किप, मैं यहाँ पे मूव कर जाऊँगा। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं, 1 और 1 को सम करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर मैं 0 से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना, अब मैं इस 1 से यहाँ इस 1 पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो इन दोनों का सम मीन के 1 और 2 का सम क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो हर जो प्रीवियस टर्म है उसका और हर नेक्स्ट टर्म का हमारे पास सम जो होता है वो हमारे पास कहलाता है फिबोनाची सीरीज़ बनती है उससे। अब 2 और 3 का सम क्या होगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा इस 3 पे, तो 3 और 5 का सम मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। अच्छा, तो पहली चीज़ हमने देख ली, क्या चीज़ है, पहली चीज़ हमने ये देख ली कि 0 हमारा पहला डिजिट होगा और 1 जो है हमारा सेकंड डिजिट होगा, और हर आगे वाला जो डिजिट होगा वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, फिर ये 0 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 और 1 का सम क्या होगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। फिर हम इस 1 से इस 1 तक शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इस 1 से इस 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस 2 और इस 3 का सम मेरे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना 2 पे, फिर मैं इस 2 से इस 3 पे शिफ्ट हो जाऊँगा, तो 3 और 5 का क्या सम आएगा, मेरे पास 8 आएगा। समझ आ रही है कि हर प्रीवियस जो टर्म है उसका सम जो है हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ को लेके आता है। सही हो गया। अब मैं इसको कोड कैसे करूँगा। अब मुझे पहली और दूसरी टर्म का तो पता है, पहली टर्म क्या है मेरे पास, पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है मेरे पास 0 और दूसरी टर्म क्या है मेरे पास 1। तो मैं अगर एक वेरिएबल बना लूँ, इसको मैं ब्लैक में कर देता, अगर मैं एक वेरिएबल बना लूँ, उसको नाम दे दूँ फर्स्ट का, इसमें कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक वेरिएबल बना लूँ फर्स्ट का, क्योंकि पहली और दूसरी टर्म का तो पता है ना हमें, पहली टर्म क्या है हमारे पास 0, और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म है 1। तो 1 को स्टोर करवा देता हूँ सेकंड वेरिएबल के अंदर। ये चीज़ मैंने कर ली। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इन दोनों को सम करवाऊँ, सम मीन के फर्स्ट और सेकंड को करवा दूं सम, तो फर्स्ट में क्या पड़ा है मेरे पास 0 पड़ा है और सेकंड में क्या पड़ा है मेरे पास 1 पड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन के नेक्स्ट जो टर्म होगी वो आ जाएगी 1। नेक्स्ट टर्म आ रही है ना, अगर मैं 0 और 1 को मीन के फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवा दूं आपस के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ये वाला 1। ठीक है, तो इस 1 को मैं स्टोर करवा लेता हूँ नेक्स्ट वेरिएबल, उसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट टर्म। तो ये चीज़ मैंने कर ली। ठीक है, पहली टर्म हमें पता थी क्या है 0, दूसरी टर्म पता है क्या है 1। तो अगर इन दोनों का मैं सम कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म। समझ आ गई। ठीक है, अब अगर गौर से देखूँ, मैंने अब
इन दोनों का सम करवाना है। मैंने पहले 0 और 1 का करवाया था ना, इन दोनों का, अब मैंने इन दोनों को करवाया। तो ये 1 तो हमने ले आया हूँ, ये 1 किस में पड़ा है, ये 1 नेक्स्ट में पड़ा है, ये 1 किस में पड़ा है, नेक्स्ट में पड़ा है। ये वाला 1 किस में पड़ा है, ये वाला 1 सेकंड में पड़ा है, ये वाला 1 सेकंड में पड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, और फर्स्ट कहाँ पड़ा था मेरा, फर्स्ट इधर था, सेकंड इधर था, इन दोनों का सम किया है तो मेरे पास नेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब मैं अगर ये करूँ क्या कि ये जो नेक्स्ट की वैल्यू थी ये दे दूं अगर मैं सम को, सेकंड नंबर को, मीन के जो मैंने नेक्स्ट वैल्यू निकाली थी ना, इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करके, वो अगर मैं वैल्यू दे दूं सेकंड को, मीन के मेरा सेकंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। और ये वाली जो फर्स्ट की वैल्यू है, ये जो सेकंड की वैल्यू जो है वो अगर मैं दे दूं फर्स्ट को, मीन के सेकंड की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, तो ये वाली वैल्यू जो है अगर मैं फर्स्ट को दे दूं तो मेरा फर्स्ट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरा फर्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है। सबसे पहले फर्स्ट में क्या पड़ा था, 0, ठीक है, और सेकंड में क्या पड़ा था, 1। इन दोनों का मैंने सम किया तो मेरे पास आ गया नेक्स्ट, मीन के ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ये चीज़ मेरे पास आ गई है। देखें, फर्स्ट मेरे पास ये था, सेकंड मेरे पास ये था, इन दोनों का सम किया, मेरे पास नेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है ये अगर मैं दे दूँ सेकंड को, मीन के मेरा सेकंड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, क्या करूँ मैं, नेक्स्ट सेकंड की वैल्यू दे दूँ अगर मैं, नेक्स्ट की वैल्यू दे दूँ अगर मैं सेकंड को, नेक्स्ट की वैल्यू दे दूँ अगर मैं सेकंड को, तो मेरा जो सेकंड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड में जो वैल्यू पड़ी थी ये वाली 1, वो अगर मैं दे दूँ फर्स्ट को, तो मीन के मुझे पहले सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को देनी पड़ेगी, मीन के पहले जो है वो फर्स्ट को वैल्यू मिल जाएगी सेकंड की, तो और बाद में क्या होगा, ये जो नेक्स्ट हमने निकाला था इन दोनों को सम करके वो वैल्यू दे देंगे हम सेकंड को, वो हम वैल्यू दे देंगे सेकंड को, ये गलत लिख दिया मैंने, वो हम वैल्यू दे देंगे सेकंड को। तो सेकंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, सेकंड हो जाएगा इक्वल टू नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, बेसिकली देखें अभी हमारे पास क्या है, 0 और 1, 0 और 1 पड़ा है ना मेरे पास, ये है मेरे पास फर्स्ट, ये है मेरे पास सेकंड। अगर मैं इन दोनों को कर देता हूँ सम, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आएगा 1, जिसको मैंने कह दिया नेक्स्ट, जो यहाँ पड़ा है। अगर मैं क्या करूँ, इस सेकंड की वैल्यू दे दूँ फर्स्ट को, मीन कि मैंने आगे भी तो चलना है ना, आगे मैंने अपनी टर्म्स को बढ़ाना भी तो है। इस 0 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, अब मुझे 0 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, मीन कि ये वाला फर्स्ट जो है मुझे अगर यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड की वैल्यू थी, ये वाली सेकंड की वैल्यू 1, ये दे देता हूँ मैं फर्स्ट को। ठीक है, तो कैसे करूँगा इसको, फर्स्ट को दे दूँगा सेकंड की वैल्यू, तो मेरा जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मेरा जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब सेकंड को वैल्यू मिलनी है नेक्स्ट की, जो हमने सम किया था, तो मैं अगर नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो सेकंड को दे दूं, तो मेरा सेकंड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरा सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई हमें कि हर प्रीवियस टर्म का सम जो है वो हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ होता है, और हम इस तरीके से पहली और दूसरी टर्म का हमें पता है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, 0 और 1 को ऐड करते जाएंगे, और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हम नेक्स्ट टर्म पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो 0 ये फर्स्ट था ना और यहाँ सेकंड था, मुझे सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को दे देनी है, मीन के मुझे फर्स्ट को यहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है, और सेकंड को मुझे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट की सेकंड की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट को दे दूंगा इस तरीके से, और जो नेक्स्ट हमने निकाला था मीन के इन दोनों का सम करके वो वैल्यू दे दूंगा मैं सेकंड को, तो सेकंड इक्वल टू हो जाएगा नेक्स्ट। समझ आ रही है? इस तरीके से क्या होगा, पहले 0 1 1 2 3, तो 0 1 ऐड होंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर ये जो 0 होगा ये यहाँ पे, इसको ये वैल्यू मिल जाएगी, मीन के यहाँ 1 पे आ जाएगा, और ये जो 1 होगा इसको ये वैल्यू मिल जाएगी, मीन के ये 1 पे आ जाएगा। तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, 2 आ जाएगा। फिर
इस वन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, मीन के ये वाला 1 हो जाएगा, और इस वन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, मीन के ये 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास अगली टर्म आ जाएगी, मीन के 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपनी लॉजिक बना ली कि हर प्रीवियस टर्म का जो सम है वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म को लेके आता है, ठीक है। और हम इस मेथड से, मीन के जो हमने बनाया, इस मेथड से हम जो है अपनी टर्मों को आगे भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हम अपनी टर्मों को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहली और दूसरी टर्म का पता है 0 और 1 होती है, तो और इनको सम करके हम नेक्स्ट निकाल लेंगे, इनको हम सम करके नेक्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो सम हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, इसका इन दोनों का सम हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट की वैल्यू होगी वो दे देंगे हम सेकंड को, मीन के उससे पहले फर्स्ट की जो वैल्यू, सेकंड की वैल्यू होगी वो हमें फर्स्ट को भी देनी है ना। क्यों देनी है, देखें सेकंड हमारा यहाँ पड़ा है, ये वाली वैल्यू हमें फर्स्ट को देनी है पहले। तो हम क्या करेंगे, f = s कर देंगे, मीन के फर्स्ट को सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, मीन के नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड को मिलेगी। तो क्या करेंगे, हम सेकंड को वैल्यू दे देंगे हम नेक्स्ट की। इस तरीके से हमारी जो फिबोनाची सीरीज़ है वो प्रिंट होगी। और कहाँ तक प्रिंट करनी है वो हम यूज़र से ले लेंगे, कि कितनी टर्म्स हमने आपने जो है वो प्रिंट करवानी है फिबोनाची सीरीज़ की। तो इसको जल्दी से हम देखते हैं और कोड करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे हमने फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करना है। तो पहली टर्म होती है 0, दूसरी 1, तीसरी 1, ठीक है। इस देखिए 2, 3 और फिर अगली टर्म का सम आता जाएगा हमारे पास, अब टू सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र से ले लेते हैं कि कितनी टर्म्स जो है उसे चाहिए। मीन कि अगर वो 2 पुट करता है तो 0, 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर वो 3 प्रिंट करता है तो मतलब 3 टर्म्स चाहिए उसे तो 0, 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जितनी टर्म्स वो मांगता है हम उसे के मुताबिक जो है उसे प्रिंट कर देंगे। तो उसको पहले सी आउट कर देते हैं कि इंटर योर टर्म्स, वो अपनी इंटर कर देगा, उसे टर्म्स ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये हमने टर्म्स ले ली और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं जिसको मैंने नाम दे दिया टर्म्स का। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं एक लूप चला देता हूँ, ठीक है। मैं एक चला देता हूँ लूप, फॉर लूप, और उसमें क्या करता हूँ आई को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और हमने जाना है टर्म्स तक, जितनी टर्म्स उसने यूज़र ने पुट की हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ आई को <= टर्म्स तक, मीन के 0 से स्टार्ट होगी हमारी लूप और कहाँ तक चलेगी, टर्म्स तक, जितनी टर्म्स यूज़र को चाहिए, और आई को करता जाऊँगा ++। अच्छा अगर आई जो है वो 0 होगा, मीन के जब पहली वैल्यू आई की 0 होगी तो पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए ना। तो पहले प्रिंट हो जाएगा आपका 0, ये तो क्लियर है, ठीक है। कि जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन के जब पहली बार लूप चलेगी तो पहली क्या चीज़ प्रिंट हो, आपका 0 प्रिंट हो। और अगर एल्स इफ अगर आई की वैल्यू 1 है, मीन के आई जब दूसरी बार जो इंक्रीमेंट हो के 1 बनेगा तो फिर क्या प्रिंट हो, फिर 1 प्रिंट हो, ठीक है। तो सी आउट कर देंगे हम आई को, यहां तक तो क्लियर है। और अगर मीन के ना 0 हो ना 1 हो, मीन के 2 पे पहुंच जाए, जब वो 2 पे पहुंच जाए फिर क्या प्रिंट हो, फिर ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ कैसे आनी चाहिए, अभी हमने देख लिया है कि इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले 1-2 वेरिएबल बना लेंगे। एक को कह देंगे फर्स्ट, उसमें रखवा देंगे 0, और एक को कह देते हैं हम सेकंड, उसमें रखवा देते हैं 1, और इनका सम भी तो करना है तो वो एक वेरिएबल बना लेते हैं नेक्स्ट, उसमें चला जाएगा। ओके हो गया। तो मीन के जब आई 0 होगा तो फिर 0 प्रिंट हो जाएगा, जब आई 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मीन के यहाँ पे पहुँच जाएगा, तब क्या प्रिंट हो आपका, तब आपका प्रिंट होना चाहिए, हाँ जी, क्या प्रिंट हो आपका नेक्स्ट प्रिंट। मीन के नेक्स्ट में क्या चली जाएगी, इन दोनों का सम ना, इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम कहाँ पड़ा है, फर्स्ट और सेकंड में पड़ा है। फर्स्ट में 0 रखवा दिया है और सेकंड में क्या रखवा दिया मैंने, 1 रखवा दिया है। तो अगर मैं इनका सम कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू है, ये जो सेकंड की वैल्यू है, ये सेकंड की वैल्यू आप दे दो फर्स्ट को। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारी जो टर्म है वो फॉरवर्ड मूव करती जाए, हमारा जो ये नंबर है ना 0, 1, ये आगे मूव करता जाए और आगे वाली जो हमारे पास टर्म्स है वो प्रिंट होती जाए। तो फर्स्ट को दे देते हैं हम किसकी वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, मीन के फर्स्ट को मिल जाएगी सेकंड की वैल्यू, और
अब देखें सेकंड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पड़ा है, सेकंड 1 है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो क्या ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू तो आ चुकी है, नेक्स्ट में हमने ऐड करवाया था। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की वैल्यू दे देते हैं, नेक्स्ट सॉरी सेकंड को वैल्यू दे देते हैं नेक्स्ट की। तो इस तरीके से क्या होगा कि सेकंड की वैल्यू जो है वो यहाँ पड़ा है सेकंड, ये वैल्यू मिल जाएगी इस फर्स्ट को, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट हम लेके आए थे इन दोनों के सम से, वो वैल्यू मिल जाएगी इस वाले सेकंड को। तो इस तरीके से हमारी जो टर्में हैं वो आगे फॉरवर्ड मूव करती जाएगी। और अब हमने ये तीसरी टर्म प्रिंट करनी है, तो ये तीसरी टर्म कहाँ पड़ी थी, इन दोनों के सम से ना, तो वो कहाँ पड़ा था, नेक्स्ट के अंदर। तो हम नेक्स्ट को सी आउट भी करवा देते हैं, ओके हो गया, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। तो इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं, ठीक है, i = 0 1, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि सी चल रहा है गलत चल रहा है। ओके, इंटर योर टर्म्स, लेट्स से मुझे पहली टर्म चाहिए, तो पहली 0 1 गलत चल रहा है, ठीक है, क्यों गलत चल रहा है अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा, आई को मैंने 0 से चलवाया है। अच्छा, लेस देन टर्म चलेंगे, लेस देन इक्वल टू टर्म चलेगा, तो वो अगर मैं 3 पुट करूंगा तो कितनी बार, 0 1 2 3 मीन के 4 टाइम चल जाएगी लोग। तो लेस देन वाली कंडीशन यहाँ पे हम हिट करते हैं, ठीक है, लेस देन कंडीशन वाली हम हिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इधर 1 पुट कर दूं तो 0 पुट हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन, 0 चाहिए। इसी तरीके से जब मैं इधर पुट कर देता हूँ 2 पुट कर देता हूँ तो 0 1, ठीक हो गया, 2 टर्म में प्रिंट होंगी। और अगर मैं इधर कर देता हूँ 3 टर्म में तो 0 1 1, मतलब बेहतरीन, कोड हमारा बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं 5 प्रिंट कर देता हूँ तो पहली 5 जो टर्में हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, 0 1 1 2 3। इसी तरीके से अगर मैं पहली 10 प्रिंट करनी है तो 10 प्रिंट हो जाएंगी। देखें, ये 10 फिबोनाची सीरीज़ की टर्म्स हमारे पास प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो लॉजिक है वो बना ली। लॉजिक आपने समझ ली कि पहला नंबर क्या था हमारा 0, दूसरा नंबर क्या था आपका 1। तो पहले को मैंने फर्स्ट के अंदर स्टोर करवा लिया, दूसरे को हमने सेकंड के अंदर स्टोर करवा लिया। अब हमने ये वाली टर्म लेके आनी है, तो इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली टर्म थी इसकी वैल्यू दे देनी है फर्स्ट को, ठीक है, ताकि फर्स्ट यहाँ पे मूव हो जाए। और ये जो नेक्स्ट हमने निकाला था ये वाली वैल्यू दे देनी है आपने क्या नाम है, सेकंड को, मीन कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। कैसे, देखें, पहले फर्स्ट यहाँ पे है ना, और सेकंड यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है वो जब फर्स्ट को मिल जाएगी तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, मीन कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट की वैल्यू ये अगर मिल जाए सेकंड को, सेकंड यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो मीन के हमारा ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। मीन के हम स्किप करते जाएंगे, फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे। इसी तरीके से फिर हमारा फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे, और जितनी टर्म्स यूज़र को चाहिए हम उतनी प्रिंट कर देंगे। ओके हो गया। तो आई होप कि आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू है तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।